पापा। संसार में सबसे बड़े पापियों की संख्या 5 बताई है। पहला पापी उसे बताया है जिसने अपने जीवन में किसी गाय की हत्या कर दी है। दूसरा पापी उसे बताया है जिसने अपने जीवन में किसी ब्राह्मण का वध कर दिया है। तीसरा पापी उसे बताया है अपने जीवन में जो मदिरा का सेवन करता है। और चौथा पापी उसे बताया है अपने जीवन में ब्रह्मा सुपुष्टा, जो ब्रह्म की वृत्ति को अपने जीवन पर निर्भर करते हैं। 5वें नंबर का पापी बताया है जो चांडाल प्रवृत्ति के। बोले ऐसे जीवों का भी उद्धार करने में भागवत की कथा सामर्थक है। और बड़ी सुंदर कथा बताता, उदाहरण दिया, तुंगभद्रास्तटे पूर्वं भूत्यपत्तन उत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। नारद जी, एक उत्तम नगर नाम का नगर है जो तुंगभद्रा नदी के तट में है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। हमारे आपके उत्तम नगर की कथा भागवत जी में निहित है। अंतर इतना है कि वो तुंगभद्रा नदी के किनारे था और ये उत्तम नगर जमुना जी के किनारे। तुंगभद्रास्तटे पूर्वं भूत्यपत्तन उत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। इस उत्तम नगर में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण निवास करता है। सज्जनों, ये ब्राह्मण बहुत पूजा पाठ करता है, नित्य गोविंद की चर्चा में निहित रहता है, सारा दिन भगवान की सेवा में जीवन व्यतीत करता है। इसके पास एक पत्नी है जिसका नाम है धुंधली, जो जीवन में धूम धूम करती है। घर में भी लड़ती है और बाहर भी लड़ती है, उसका काम ही है लड़ना। ब्राह्मण भगवान के ऊपर विश्वास करने वाला है। एक दिन ब्राह्मण देवता ने किसी पड़ोसी के द्वारा श्रवण किया कि प्रातःकालीन इसका मुख देख लिया जाता है तो सारा दिन खराब हो जाता है। ब्राह्मण ने अपने आप को महान पापी घोषित कर दिया। फिर ब्राह्मण ने कहा, मुझे परीक्षण करना चाहिए, मैं पापी हूं या नहीं। ब्राह्मण देवता बाजार गया, वहां से एक बहुत सुंदर तुलसी माता का पौधा लाया और जैसे इसके घर तुलसी अंदर प्रवेश करी, तुलसी सूख गई। शंका हुई ब्राह्मण को। बहुत सारे फल लेकर के आया, जैसे ये फल ब्राह्मण के घर के अंदर गए, सारे फल सड़ गए। तीसरी परीक्षा ब्राह्मण ने की, एक सगर्भा गाय लेकर के आया। थोड़े ही दिनों के बाद उस गाय को एक बछड़े को जन्म देना था, लेकिन इस ब्राह्मण के घर आते ही ये गाय बंध्या हो गई, इस बालक की मृत्यु हो गई। आज इस ब्राह्मण ने सुनिश्चित कर लिया कि मैं निश्चित रूप से अभागा हूं और ऐसे जीवन जीने से क्या फायदा। घर में भी हमेशा क्लेश रहता है, मुझे शांति की अनुभूति भी नहीं मिलती। ऐसा मन में विचार कर इस ब्राह्मण ने अपने घर को छोड़ दिया। कहीं जाकर मैं आत्महत्या कर लूंगा। शास्त्र निहित है, जीवन में कितना भी दुख आए लेकिन कभी भी आत्महत्या की योजना नहीं बनानी चाहिए। सबसे बड़ा जीवन का दुख तो जन्म का दुख होता है। सज्जनों, जन्म के समय इस जीव को इतना दुख मिलता है, इतना बड़ा दुख जीवन में कभी नहीं मिलता। दूसरा दुख मृत्यु का दुख है। 1000 बिच्छू मिलकर के डंक मारते हो, इतना दुख उस मृतक को होता है जो अपना शरीर छोड़ता है। लेकिन जो भगवान का कृपा पात्र है, भगवान नाम संकीर्तन पर विश्वास रखता है, उसे मृत्यु का भय नहीं देखना पड़ता, लेकिन जन्म का भय हर व्यक्ति को देखना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, बार बार माँ के गर्भ में आना, बस इसे पुनर्जन्म कहते हैं, आवागमन का चक्कर कहते हैं। ब्राह्मण ने मन में विचार किया। गांव के बाहर ब्राह्मण देवता ने एक सरोवर को दर्शित किया, देखा, जलपान किया और उसी सरोवर में अपने आप को डुबाना चाह रहा है।
स्वयं मेरे भगवान ने आकर संत का भेष धारण किया और इस ब्राह्मण को दर्शन दिया। संत का दर्शन करते ही इस ब्राह्मण ने आत्मदेव ने संत के चरणों में प्रणाम किया है। महाराज, मैं दुखी ब्राह्मण हूं, मेरे भालाक्षर को पढ़िए और मुझे पुत्रवान होने का वरदान दे दीजिए। संत जी ने कहा, ब्राह्मण, तुम एक जन्म की बात करते हो, तुम्हारे जीवन में तो 7 जन्मनी तई संतति नहीं उचा, नहीं उचा, नहीं उचा। 7 जन्मों तक तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है। अब इस ब्राह्मण ने निश्चय किया कि ऐसे जीने से क्या फायदा। संत से कहा, यदि आपने पुत्रवान होने का वरदान दे दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं आपके सामने ही अपनी आत्महत्या कर लूंगा। सज्जनों, संत को दया आई। संत ने अपने जीवन भर की तपस्या को एक फल के रूप में परिणित किया, इस ब्राह्मण के हाथ में दिया। जाओ, अपनी पत्नी को खिलाना, सगर्भा होगी, सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन नियम का पालन करना पड़ेगा। पत्नी के हाथों में फल को दिया। ब्राह्मण तो बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन धुंधली ने सबसे पहले अपनी बहन को बुलाया। बहन से सलाह लिया, कहीं से फल लेकर के आए हैं, कहते इसको खा लोगे तो पुत्रवती हो जाओगे। बहन ने कहा, बहन, कहीं फल खाने से बेटा बेटी होने लगे तो ये दुनिया वाले सब फल ही ना खा लें। ठीक है, तू फल खा लेगी तो सगर्भा होगी, दैवात दई युग से कहीं तेरे घर में आग लग गई, तू दौड़ नहीं पाएगी, तेरी मृत्यु हो जाएगी। कहीं प्रसव के समय तेरा गर्भ टेढ़ा हो गया तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। अनेकों प्रकार से बहन ने भयभीत कर दिया और फल नहीं खाया। विश्वास के निमित्त इस फल को उसी गाय को खिला दिया गया जो ब्राह्मण के घर में बंध्या हो चुकी थी। गोविंद की कृपा, संत की कृपा इसके जीवन में हुई और ब्राह्मणी की बहन ने अपने पुत्र को लाकर इसे दिया, अपना पुत्र समझकर। पता ही नहीं चला आत्मदेव को। थोड़े दिनों में जब आत्मदेव को पता चला कि मैं पुत्रवान हो गया तो बड़ा प्रसन्न हुआ और संत भगवान के चरणों में बारंबार नमन करता है, प्रणाम करता है, क्योंकि संतों की संगति अब जीवन में मिल जाती है तो हमारे जीवन के सभी बिगड़े हुए कार्य बन जाते हैं। और ये संत भगवान की, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बनेगी, कोई तेरो बने भागे तेरी अच्छी बनेगी, कोई तेरो बने भागे तेरी अच्छी बनेगी। संतन शंकर पुण्य कमाई, संतन पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, राम चरण अनुराग तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
बन गई प्रहलाद जी बन गई, बन गई प्रहलाद जी बन गई, जी बन गई प्रहलाद जी बन गई। सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हर सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। निशा में बहुत दिन सोयो, मोर निशा में बहुत दिन सोयो, बहुत दिन सोयो, बहुत दिन सोयो, मोर निशा में बहुत दिन सोयो, निशा में बहुत दिन सोयो। जागे सके तो अब जागे तेरी अच्छी जाग सके तो जाग तेरी अच्छी बनेगी। कबीर राम सुमिरन में, बहुत कबीर राम सुमिरन में, रात कबीर राम सुमिरन में, रात कबीर राम सुमिरन में, सच को लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सच को लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए राधा वल्लभ लाल।